जयराम भैया, समय की बात है, इतना बड़ा गांव है पर कोई मुंह से नहीं बोल रहा। पर पुरानी बात कहने से क्या फायदा है। कहने वालों ने कहा कि किस्मत में लिखा परदेश तो वतन की याद क्या करना। किस्मत में लिखा परदेश तो वतन की याद क्या करना। जहां पे दर्द हो हाकिम वहां फिर याद क्या करना। गरीबों की बात कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे वो गांव का प्रधान हो चाहे वो गांव का जिम्मेदार हो। आज के 4 साल पहले हमारे गांव के प्रधान राज बहादुर सिंह रहे। जाने कितने गरीबों की कॉलोनी बनवा दी, हम जैसे गरीबों का राशन कार्ड बनवा दी, पेंशन बनवा दी। आज लगभग 2 साल हो रहे हैं, ना ही पेंशन मिल रही है ना कोटा में राशन मिल रहा है। या भगवान, एक मेरा बेटा है, वो भी बेचारा जाने हमारे ही चक्कर में कहां भटक रहा हो। छोटू खुश रहो। क्या बात है काका जो आप इतना उदास हैं? छोटू, अरे इतना बड़ा गांव है, कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, पर आज पूछो तो वही सोच रहे हैं कि आप इतना क्यों उदास हो और क्या बात है जो इतना आंख में आंसू निकल रहे हैं? अपनी बीती बात क्या कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। आज 4 दिन हो गए हैं, हाँ, एक रोटी के टुकड़े टुकड़े को मानते हैं काका कि आज 4 दिन हो गए एक एक रोटी के लिए आप मोहताज हैं। क्योंकि जब प्रेजेंट टाइम पर राय बहादुर प्रधान थे तो हर गांव में जाकर यही कहते थे कि वो देखते थे कि हमारी जनता कुछ खाई पी है या नहीं। ठीक कहते हो। और आज की डेट में प्रताप सिंह प्रधान है तो इससे ये नहीं मतलब कि जनता खाई हो या भूखा मर रही हो। सोच रहे हैं कि ये भूखे दिन कैसे कटेंगे। सही बात। भगवान, तो ऐसी गरीबी से अच्छा तुम मौत ही दे देना। ऐसी बात मत बोलो काका, क्योंकि जानते हो आपका बेटा आकाश आया मेरे बड़े भाई आपके लिए ही इधर उधर भटक रहे हैं। क्योंकि वो इधर उधर काम की तलाश में है कि काम मिल जाए तो कुछ खाने के लिए और आपके दवा के लिए पैसा आ जाए। छोटू, आकाश अभी हमारा नादान बच्चा है ना, वो कहाँ काम करने जाएगा बेचारा, उसे कौन काम पे रखेगा। वो बात तो सही है काका, क्योंकि आकाश भैया भी वो छोटे हैं पर उनके ऊपर भी मजबूरियां हैं, घर का बोझ है। वो तो है। तो भी अगर आकाश भैया और आकाश भैया का इंतजार करते हैं, देखते कहीं से घूम कर काम की तलाश में आते हैं तो क्या कहते हैं? क्या ठीक है बेटा। जी आप दवा खाए कि नहीं खाए? हाँ बेटा, लेकिन आज क्या बात है आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बात क्या है पिता जो रोते हो तुम? बात क्या है
अपने बहाते हो क्यों? आखिर क्या बात है पिताजी? पूछना चाहते हो बात क्या है? क्या बात है? तो क्या कहूँ गायब मैं तुम्हें से घड़ी लग रहा किस्मत तेरी गली। चार दिन हो गई कुछ ना खाए हुए, वो उसे दम निकल गई। और 4 दिन हो गए, एक रोटी का टुकड़ा नसीब नहीं हुआ। पिताजी आज क्या सुन रहा हूँ मिस्त्री कि इस बेटे के रहते हुए आप 4 दिन से कुछ खाए नहीं है। तो आप चिंता न करिए पिताजी मेरे, रोटी का टुकड़ा लाने मैं जाता चाहे। आप बैठे यहाँ पर हमारे पिता, आप बैठे यहाँ पर हमारे पिता, मांग कर रोटी का टुकड़ा मैं लाऊं अबे। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हर एक इंसान ऊपर वाले के ही सहारे चलता है, क्यों नहीं? एक रोटी के लिए हर एक इंसान कहीं ना कहीं भटकता जरूर है, जरूर है। जैसे कि आज मैं आपकी रोटी के लिए दौड़ूंगा और इस गांव में जाएंगे, कोई ना कोई जरूर देगा। कहते हैं अगर ऊपर वाला चाहा तो रोटी जरूर मिलेगी पिताजी। कि मेरी विनती सुने तो जानो, मेरी विनती सुने तो जानो और मानुष को राम, राम नहीं तो कर दूंगा इस दुनिया में बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मेरी विनती सुने तो जानो, मेरी विनती सुने तो जानो, मानुष को राम, राम नहीं तो कर दूंगा इस दुनिया में बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। राम राम राम
बोले राम राम राम। प्रिय दोस्तों, उसी कातिलापुर में एक छोटा सा परिवार और बहुत ही गरीब परिवार है, जिसके इस परिवार में केवल 2 सदस्य हैं, एक इसके पिता और दूसरा बेटा। ये परिवार इतना गरीब है दोस्तों कि इसके घर में 3-3, 4-4 दिन चूल्हा जलने का नौबत नहीं आता, क्योंकि इसके घर में राशन नहीं रहता है। इसके घर में राशन नहीं रहता, इसीलिए सबसे गरीब यही है। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान सबको सब कुछ दे दे, लेकिन गरीबी किसी को नहीं। हाँ भैया, देख किस्मत में क्या लिखा था और कुछ ना कुछ मिला है। पूरी आएगा, देख तू ही देख। अरे भगवान कब की आनी है। हफ्ता भरे की बनाइया ही कान है, लेकिन रामबली ये नसीब है, तो नसीब से इस तरह की रोटियां मिलती हैं। तो सही है। आज अगर मुझे कहीं काम मिल गया होता तो इन रोटियों के लिए नहीं भटकता। कहीं तो झूठ रोटी दी तो दे, साथ में नमक तो दे देती, इन्हीं रोटियों को किसी तरह पिताजी को खिलाएंगे, इसलिए अगर वो इस संसार में है तो मेरा सर ऊंचा है। सही ना कि भूखे में चाहे जो कुछ मिले खाएगा, मिले खाए। लेकिन इस रोटी को देखकर एक बात याद आ गई। कौन सी बात? कहते हैं कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, बनाती है रोटियां। रामलाली भैया, जैसे ये और खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां। बूढ़ा चला बाजार को फाको धूल से, बूढ़ा चला बाजार को फाको धूल से, बच्चा उठाए बोझ खिलौनों के फूल से। बच्चा उठाए बोझ खिलौनों के फूल से। अक्सर हिसाब में रामलाली देखा होगा कि अक्सर हिसाब में नजर आती है, अक्सर हिसाब में अक्सर हिसाब में नजर आती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां,
बूढ़ा चला बाजार तो भागो की धूल से, बूढ़ा चला बाजार तो भागो की धूल से, बूढ़ा चला बाजार तो भागो की धूल से, बच्चा उठाए बोझ खिलाना फूल से। बूढ़ा चला बाजार तो भागो की धूल से, बच्चा उठाए बोझ खिलाना फूल से। अक्सर ही जाग अक्सर ही जान में नजर आती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां। रामबली, वाह, वहां करने क्या गया था जब तू था तो? वो डंडा लाने गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसे जब तेरे ऊपर वार किया तो मैं इसका गर्दन पकड़ लिया था, इससे मार डाला। हाँ, मर गया। उस डंडे को वहीं रख दे और यहाँ आ जा। मर गया। कहता डरनो नहीं भैया, मैं हूं। क्या है? हाँ हाँ, वो तो सच में तू डरता नहीं, इसीलिए तो वहां भाग कर गया है। हाँ हाँ हाँ, क्यों? तू डरता तो है ही, इसीलिए तू वहां भाग कर गया। हाँ? अरे मैं इसे मार डाला, डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जानता, बहुत बहादुर है तू। हाँ, नहीं तो वहां से ला करके मार डालता। रामबली, अच्छा आवा तो जौनी की आवा भाई। हाँ हाँ, लेकिन हमें तुम्हें ऊपर अटैक काहे करी? रामबली, हर एक इंसान भूख के लिए हर एक चीज करता है। अगर जैसे आज मैं भूखा होता, तेरे पास रोटी होती तो तुझसे छीन कर मैं खा लेता। ये भी जानवर है, और इस जंगल से निकल करके ये अपनी भूख मिटाने के लिए कोई शिकार ढूंढ रहा था। उसने देखा क्या? हाथ में रोटियां। उस रोटियों को नहीं बल्कि हम दोनों के ऊपर वार कर दिया। मतलब पहले देखिस रोटी, हाँ, सोचे रोटी कम है तो हमें तुम्हें। रामबली, ऐसी बात नहीं है। कोई भी इंसान ये सोचता नहीं है कि अगर इसका खाना छीन लेंगे तो वो मुझे जिंदा छोड़ेगा। अगर वो रोटी ही लेता तो हम आप इसे पकड़ नहीं पाते। ये हम पर वार कर रहा था। हाँ हाँ, यही रोटी इसी के लिए दौड़ा है। हाँ, वाह रामबली वाह,
क्या हुआ? क्या हो गया? अरे यार, कोई अपने भाई को मरवाता है। यहाँ आ जाओ। आखिर मैंने तुझे कहा क्या इसके मुंह में हाथ डालने के लिए बोला? वो सांस चढ़ा लिया था। क्या है? अरे इंसान नहीं जीवित होता है, लेकिन ये जानवर है। कुछ ऐसे जानवर होते हैं कि वो सांस चढ़ा लेते हैं, वो समझ में नहीं पड़ता मर गया या जिंदा है। क्या? नहीं यार, अभी नहीं, 16 जून की बात। अच्छा, टेंशन न लो, अब जिंदा नहीं रहोगे वैसे। तो ठीक है, ये मर गया, इसे उठा और ले जा। और जो नदियां नहीं है, देखा होगा ना, उसी में इसे बहाया। और क्या मैं ले जाऊंगा? नहीं, मैं छिंदा कर ले चलूंगा। तू आगे लेकर चल, अगर कोई दिक्कत होती है आवाज लगाना, मैं जाऊंगा। क्यों? अरे पगला कहीं की, ये जीवित नहीं होगा, मर गया, उठा ले। अरे पगला, ये आंत नहीं है इसकी पूंछ है। हाँ, जैसे वो कुत्ते की पूंछ है, वो कुत्ता है। चल उठा ले जा। क्या हुआ रे? आखिर क्या हुआ? तो भी बहुत खुश हुई। बता दी
देख करके खुशी किसी लिए घर पड़े मेरा हर पाल पुरगाम है। की हंसी उड़ावो नहीं, वीरता की हंसी उड़ावो नहीं। लोग कहते हैं आकाश मेरा नाम है। आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। नहीं बाबूजी, मैं आपकी वीरता की हंसी नहीं उड़ा रही हूँ बाबूजी। आखिर आपका चेहरा और आपके आंसू बता रही हैं कि जैसे आप कोई सताई ही है। बाबूजी, मैं आपकी वीरता की हंसी नहीं उड़ा रही हूँ। मैं तो ये आपसे कहना चाहती थी। क्या कहना चाहती कि आप मुझसे शादी कर ले बाबूजी। वो किस लिए? वो इसलिए, जब आप मुझसे शादी करेंगे आपके अंश से हमारी गर्भ होगा और आपके जैसे एक पुत्र नौजवान पैदा होगा। उसी से मैं अपने अपमान का बदला चुकाना चाहती हूँ बाबूजी। यानी आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? हाँ। और हमारे अंश से आपके गर्भ होगा और आपके जब पुत्र जन्म लेगा तो आप बदला चुकाना चाहती हैं? हाँ बाबूजी। लेकिन किस चीज का बदला चुकाना चाहती हैं? सब कुछ बताऊंगी बाबूजी। एक दिन की बात है, हमारे घर में हमारे पिताजी और मेरा भाई और मेरी बहन और मैं सब लोग आपस में बैठ करके बातें कर रहे थे। तभी उसी समय वो प्रताप सिंह और नागेश्वर वहां पे आ गया। फिर क्या हुआ? उसी समय हमारे पिताजी से उसने कहने लगा कि ये जो 5 एकड़ जमीन सेले की बनाई हो इसे मुझे दे दो। उसकी बात जब हमारे पिताजी उस जमीन को देने से इनकार कर दिया, तभी हमारे पूरे परिवार को उसने मार दिया है बाबूजी, मार दिया है। यानी कतिलापुर के जमींदार प्रताप सिंह और नागेश्वर 5 सेलिंग जमीन के लिए आपके पूरे परिवार को मार दिया है। हाँ बाबूजी। तो उस अपमान का बदला चुकाना चाहती है? हाँ बाबूजी। तो ये समझ लो कि तुम्हारा बेटा मिल चुका है। हाँ। लेकिन हमारा बेटा है कहाँ भी? वो बेटा मुझे स्वीकार कर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे आपकी उम्र हमारी उम्र एक जैसी है और ये दुनिया में जाऊंगी तो मुझे ताला मार मार के जीने नहीं देंगे बाबूजी। अगर ये रिश्ता नहीं कबूल तो दूसरा रिश्ता क्या कबूल कर सकती हो? वो कौन सा रिश्ता है? तो बांध दे राखी बहना मेरे हाथ में, आज से मैं हूँ भाई तू बहना मेरी, और तेरे सुख दुख में जीवन बिताऊंगा मैं। तेरे सुख दुख में जीवन बिताऊंगा मैं। हज भाई कते आजादे करूँ तेरे सुख दुख।
क्या इस रिश्ते को कबूल कर सकती है? भैया क्या कहा? तो प्यारे भैया मेरे, प्यारे भैया मेरे, वो राखी अभी बाजी देती तेरे, हुरिया जिसे तुम मेरे भाई मैं तेरी बहन, आज से तुम मेरे भाई मैं तेरी बहन, प्यारे भैया मेरे, प्यारे भैया मेरे। लेकिन भैया क्या है? ये मैं क्या देख रही हूँ? आपकी आंखों में आंसू, ये किस बात के है भैया? संसार में सिर्फ दो ही बार आंसू गिरते हैं, या तो कोई गम होता है या तो कोई खुशी होती है। आज इस अकेले इंसान को एक बहन और एक बहन भाई, आज मुझे एक बहन मिली है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू आ गए हैं। इस भाई को अपने गले से नहीं लगाएगी। आज तूने हमारे इस हाथ में राखी बांधा है। हाँ भैया, इस राखी के बदले मैं तुझे कुछ दे नहीं सकता हूँ। आज सिर्फ यही सोचता हूँ कि मेरी बहन है। आज मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मेरे पास इतना धन दौलत नहीं है, सिर्फ प्यार दे सकता हूँ। भैया मुझे धन दौलत की जरूरत नहीं है भैया। गुड़िया, हाँ आज एक मेरा साथी है, वो इतना उदास हो गया इस राखी को देख करके। क्या तू उसके हाथों में राखी नहीं बांधेगी? जरूर बांधूंगी भैया, हमारे पास तो राखियाँ थी, मैं जरूर बांधूंगी। तो ठीक है रामबली, तू यही सोचता होगा तेरा ये भाई तुझे भूल जाएगा, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ कभी। आज मेरी बहन तुझे भी राखी बांधेगी। क्यों नहीं बहन? हाँ भैया, घर तुम्हारे पास है तो मैं भी आकाश भैया की तरह मेरे पास भी कोई बहन नहीं। जरूर बांधूंगी भैया। क्यों नहीं? भैया ये अपनी छोटी बहन को कभी भूलना मत। पूरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। देखो ये नाता पुराना पुराना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। गंगा बहन, हाँ भैया। तुम कहती हो कि भैया मेरे अपनी छोटी बहन को न भुलाना। हाँ भैया। ये रामबली जब तक सांस रहेगा जब तक तुमको नहीं भुलाएगा, और आपके हर सुख दुख में ये रामबली जरूर खड़ा होगा।
भैया। आज एक बहन के दो भाई हैं, हाँ तो भाई बहुत है इस बहन की डोली को कंधा देने के लिए। क्यों भैया? एक बात बताएगा ना, कौन सी बात? चलो मेरे साथ, हम कहीं ना कहीं से कुछ लाएंगे, सब मिलकर एक खाएंगे। भैया एक बात बताएं कौन सी बात? कि अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा और ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन बहना आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। अच्छे बुरे दिन भैया आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे, ओ कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। ओ बच्चियों की बातियां दिलखिया, बच्चियों की बात याद रखिया, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। ऐसा भूल बागों में खिला कभी ना, जिसे दर्द काटो कभी ना कभी ना हो, जिसे दर्द काटो कभी ना कभी ना। ऐसा फूल काटो में खिला कभी ना, जिसे दर्द काटो कभी ना कभी ना हो, जिसे दर्द काटो कभी। ओ बच्चियों की बात याद रखिया, बच्चियों की बात याद रखिया, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अब आएगा असली मजा। कहते हैं ना कि पिक्चर हो या ड्रामा, नौटंकी हो या कोई खेल, मजा इंटरवल के बाद ही आता है। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि ये और कोई नहीं, वही राय बहादुर की छोटी बेटी है, जिसे आज एक मजबूत और दमदार भाई मिल गया है। मैं हो गया टेंशन फ्री। अब हमारा भी खेल देखो। कहते हैं ना जिंदगी में सबके खेल आते हैं, अब मेरा खेल देखो। मैं यहाँ छोड़ देता हूँ और चलता हूँ अपने जाने ठाकुरों की हवेली। ठाकुरों की हवेली, और जैसे ही मौका मिला ना, शाली को जिंदगी झंड कर देंगे। इसीलिए कहते हैं ना कि ठाकुर तैयार हो जाओ, राम बलि आ रहा है। इसीलिए चलते चलते ये बात याद आई, कहना पड़ा।
ठाकुरो, कहते हैं कि हर गम कोई उठा लेता है, लेकिन चलते चलते एक शब्द याद कहना पड़ रहा है। मास्टर जी कहते हैं कामनी एक सुहागन का सौदा हो। कामनी 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 एक सुहागन का सौदा हुआ। कामनी एक सुहागन का सौदा हुआ। सौदे वाला सिपाही चलने लगा। कामनी एक हे भगवान, मेरा बेटा कृष्णा स्कूल गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। हे भगवान, दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सब आपके मोहताज हैं, सब आपके भिखारी हैं। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पास एक ही बेटा है, अच्छा सा पढ़ लिख के कोई बहुत अच्छा इंसान बन जाए। और दाता एक भिखारी सारी दुनिया। दाता एक भिखारी सारी दुनिया। दाता भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया। दाता भिखारी सारी दुनिया। दाता अपने श्री राम से नैया लगाया गया। अपने श्री राम से, अपने श्री राम से नैया लगाया गया। अपने श्री राम से नैया लगाया गया। अपने श्री राम से नैया लगाया। दीना हरिना हो दीना हरिना। दुखियारी सारी दुनिया। दुखियारी सारी दुनिया। बेटा कृष्णा, हाँ माँ। स्कूल से आ रहा है ना तू? जी, स्कूल से आ रहा हूँ। बहुत लेट आ रहा है बेटा। क्या रास्ते में तो खेलने में पड़ गया था क्या? माँ, दोस्तों के साथ था ना। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। कौन सी बात है? माँ, बेटा बोलो। और जागी 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 के अमर के हो मेरी माँ। जागी जागी जागी
चारिलो माँ चारिलो हे तेरे किसी ना झुका दे और जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो जुग जुग बेटा तुम जियो सदा रहो खुशहाल और तेरी मनो कामना बेटा पूरी करे करता ए माँ, हाँ बेटा मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारी माँ का आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा बना रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा लेकिन ए माँ, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। हाँ माँ, ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है? जितना बेटा खुश रहो। क्या बात है, बहुत हंसी आ रही है। नहीं, मैं तो ये नहीं कहता कि रो, लेकिन कुछ बात जरूर है। हमारे ऊपर क्या है यार? देखो, हमारी माँ का आंचल तो हमारे ऊपर हमेशा ही रहता है और हर इस संसार में हर माँ का अपने बेटे के ऊपर आंचल रहता है। अच्छा ए माँ, बताओ क्या बनाया? मुझे भूख लगी है। बेटा खिचड़ी बना के रखी है, खा लीजिए। क्या खिचड़ी? हाँ बेटा सामान लाओ। क्या रे? पागल पागल हो गया क्या तू? माँ के सामने बदतमीजी करता है। बता इधर क्या खरीदा तू? क्या क्या खरीदा? क्या रे? नाम तो होगा। ये किस चीज की बात करता है? चल पागल, तो ऐसे बोलना। ये गाजर की बात करता है। वो तो मैं जानता हूँ कि मुझे गाजर का हलवा पसंद है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, चलो तुम खाना खा लो, ठीक है ना? ठीक माँ, मुझे कोचिंग भी जाना है। ठीक बेटा। क्या? किसका पाँव खाएगा? अरे इसे पाव भाजी कहते हैं। ए माँ, हाँ बेटा। ये माँ बेटे का रिश्ता तो जन्मों जन्मों का होता है। हाँ बेटा। एक बात बताएं, और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है आला, रिश्ता तेरा मेरा
सबसे है आला और तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। वो रिश्ता मेरा तेरा सबसे है आला, रिश्ता मेरा तेरा सबसे है आला। मैं तेरी मैया हूँ तू मेरा लाला, तू मेरा लाला। रिश्ता यशोदा कटोरा मुझसे है, कौशल्या का रिश्ता कटोरा मुझसे है। रिश्ता यशोदा कटोरा मुझसे है, कौशल्या का रिश्ता कटोरा मुझसे है। वो पाखी माता वो पाखी माता दो हथनी से रिश्ता यशोदा कटोरा से। ओ बंधन है सारे जहाँ से निराला, बंधनी सारे जहाँ से निराला। अरे मैं तेरी मैया हूँ तू मेरा लाला, तू मेरा लाला। मातून है बरों को जला है, संसार के दम पे बना है। मातून है बरों को जला है, संसार के दम पे बना है। तू मेरी पूजा तू मेरी पूजा मन्नती है मेरी, मैं तेरे कदमों में जन्नती है मेरी। तूने मुझे अपने साथे बिठाया, तूने मुझे अपने साथे बिठाया। मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा लाला। तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, हूँ तेरा। ए माँ, हाँ बेटा, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, जल्दी से मुझे खाना दे दो और मैं भाग जाऊँ। चल बेटा खाना खा लेते कॉलेज जा रहा है, क्यों नहीं? ये माँ, हाँ बेटा,
एक बात कहूँ तुझसे, हाँ बोलो। देख कभी अपने बेटे से दूर मत जाना, हाँ बेटा, माँ क्योंकि कभी बेटे से दूर नहीं रहती है माँ। ये तेरा लाल तेरे बगैर जी नहीं पाएगा। कि तोहरा में बसला परनवा हो, कि तोहरा में बसला परनवा हो, जहन बाग मार बसला परनवा हो, जहन बाग तू ही बारू हमारी तू ही बारू हमारी जहनवा बसला परनवा हो, जहनवा बहुत सही। ये तो सच बात है कि जिसके माँ के आंचल होता है उसकी खुशी कुछ और होती है, और जिसका नहीं होता वो तो अलग की बात है। बहात हो सब गढ़ाम सवेरे तुमसे पूरा पैसा कटवा दिया, इसलिए जल्दी जल्दी एक लाइन याद आई, कहना पड़ा मास्टर कि वह मुस्की मारा है, अरे कि वह मुस्की मारा है, अरे बेटा के तरे तरे वही मुस्की मारा है।